Yes, students. So variable cost refers to the expenditure incurred by the producers on the use of variable factors of प्रोडक्शन। ठीक है, ये वो कॉस्ट होती है जो कि एक प्रोड्यूसर्स वेरिएबल फैक्टर का यूज करके जो प्रोडक्शन करता है, जो वेरिएबल फैक्टर का यूज करता है, उस पर जो कॉस्ट आती है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स दीज कॉस्ट चेंज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। ये आउटपुट के वॉल्यूम के चेंज होने के साथ साथ चेंज होती है, और अगर आपके आउटपुट जीरो है, आउटपुट का लेवल जीरो है, तो ये वाली कॉस्ट भी जीरो होगी। जैसे जैसे आपका क्या होगा, मतलब कि आपका आउटपुट भी बढ़ेगा, उस हिसाब से ये कॉस्ट भी आएगी। तो आपने देखा था जैसे वेरिएबल, पीछे हम बात करें वेरिएबल फैक्टर्स की, तो हमारे वेरिएबल फैक्टर में हमने क्या लिया था, लेबर थी ना। तो अगर जैसे हमारी 1 हेक्टेयर लैंड थी, उसके ऊपर अगर हम अभी एक भी लेबर नहीं लगा रहे हैं, तो अभी हमें लेबर को तो कुछ नहीं दिया हमने, तो हमारी कॉस्ट नहीं आई, वेरिएबल कॉस्ट हमारी जीरो है, क्योंकि हमने अभी तक उसके ऊपर प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की वेरिएबल फैक्टर लगा के, तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं आई। और जैसे जैसे हमने वेरिएबल फैक्टर लगाने शुरू किए, एक लेबर लगाई, 2 लेबर लगाई, 3 लेबर लगाई, तो उनको जो बेसिस देने शुरू किए हमने, ठीक है, उनका यूज करके, सो वो फैक्टर, वो जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो हमारी वॉल्यूम, जो आउटपुट का वॉल्यूम है उसमें के चेंज होने के साथ साथ चेंज होती है। सो एज आउटपुट इंक्रीजेस दिस कॉस्ट आल्सो इंक्रीजेस, एंड एज द आउटपुट डिक्रीजेस दिस कॉस्ट आल्सो डिक्रीजेस। सो व्हेन आउटपुट इज जीरो, सो दिस कॉस्ट आर आल्सो जीरो। ओके, सो इन कॉस्ट को हम और क्या क्या बोलते हैं, इन कॉस्ट को जैसे उधर हमने फिक्स कॉस्ट में देखा, वो क्या बोलते थे, तो क्या बोलेंगे उसको, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो वेरिएबल कॉस्ट जो है, सो दीज कॉस्ट आर आल्सो कॉल्ड प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। ओके, आप इनको प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं। क्लियर? सो अब यहाँ पर अगर हम बात करें प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, सो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। सो इसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट सो हमारे जो हैं वो क्या क्या आ जाएंगे वेरिएबल कॉस्ट के, जैसे कि हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल के, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल के ऊपर जो खर्चा होगा वो हमारा किस में आता है, वेरिएबल कॉस्ट में। ओके, सेकंड हम बात करते हैं जैसे वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर, ऊपर हमने परमानेंट वर्कर लिखे थे, ये हमारे कैजुअल वर्कर हैं। ओके, सो वेजेस, क्योंकि कैजुअल वर्कर वो होते हैं जो काम होता है जब तक, तब तक आप उनको यूज करो, जब काम नहीं हो तो उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो कैजुअल जो वर्कर होते हैं उनको जो दी जाती है वेजेस, वो हमारे किस में आती हैं, हमारे वेरिएबल कॉस्ट में। थर्ड जो है हमारे पास क्या आते हैं, जैसे एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एंड देन फोर्थ हम बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं वियर एंड टियर एक्सपेंसेस, टूट फूट पर जो खर्चे होते हैं, वियर एंड टियर एक्सपेंसेस। ओके, सो ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स हो गए इसके, वेरिएबल कॉस्ट के। अब हम इसको क्या करते हैं, देन नाउ वी विल डिस्कस दिस टॉपिक बाय शेड्यूल एंड डायग्राम। ओके, yes, so first of all we make the table number 2 हो जाएगी ना, ये हमारी टेबल नंबर 2। ओके, सो ये हम बना रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब इसमें आप देखना कि इसमें जो मैं बनाऊंगी
ना, मतलब कि जो भी हम इसमें डाटा जो है वो लिखेंगे वो किसके ऊपर बेस्ड होंगे, जो हम पीछे वेरिएबल जो हम पीछे चैप्टर पढ़ के आए हैं उसके ऊपर बेस्ड है। सो देखिए आपके पास यूनिट्स ऑफ आउटपुट एंड देन यहाँ पर क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओके। आपको याद होगा जब हमने पीछे किया था प्रोडक्शन वाला, प्रोडक्शन फंक्शन में, तो हमने क्या था, शुरू में हमें इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं, मार्जिन प्रोडक्ट हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है स्टार्टिंग में, और मार्जिन प्रोडक्शन एंड मार्जिन कॉस्ट में कैसा रिलेशन होता है, बिल्कुल नेगेटिव, मतलब अगर मार्जिन प्रोडक्शन बढ़ रही है तो मार्जिन कॉस्ट डिक्रीज होती है। ओके, सो यहाँ पर क्या है, आपके पास जब आपको इंक्रीजिंग रिटर्न कब मिलते हैं, जब आपकी कॉस्ट डिक्रीजिंग वाली हो, डिक्रीजिंग रेट पर जब कॉस्ट हो रही है तो वहां पर आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं। इसीलिए जब यहाँ पर यूनिट ऑफ आउटपुट हमारे जैसे जैसे इंक्रीज होंगे, ओके, सो स्टार्टिंग में जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी इंक्रीज तो होगी, पर किससे होगी, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी, क्योंकि आपको क्या मिल रहे हैं, जो रिटर्न्स मिल रहे हैं स्टार्टिंग में वो इंक्रीजिंग रिटर्न मिलने वाले मिल रहे हैं, इसीलिए आपकी कॉस्ट क्या होगी, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी। ओके, सो यहाँ पर मान लो स्टार्टिंग में जो वेरिएबल कॉस्ट है अभी बताया, जब आउटपुट जीरो है तो ये भी जीरो होगी। देन अब आउटपुट आपकी 1 हुई तो मान लो हम ये मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग में ये 10 से की कॉस्ट थी, अब डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी स्टार्टिंग में। ओके, तो मान लो अब पहले 10 से इंक्रीज हुई, अब 8 से इंक्रीज करें तो ये कितनी हो गई, 18। 6 से इंक्रीज करते हैं देन कितनी हो गई, 24। 4 से इंक्रीज करें तो क्या हो गई, 28। ठीक है, फिर दोबारा से क्या करें, जब वहां पर क्या हुआ, कांस्टेंट रेट पे हो जाते हैं ना, तो ये कांस्टेंट पे हो गई, यही फिर से 4 पर इंक्रीज करने शुरू कर देते हैं इसको, जब वहां पे कांस्टेंट होकर वो डिमिनिशिंग रेट पे होती है, तो ये कांस्टेंट पर, मतलब कि ये 4 से ही फिर से क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो ये होगी 32, और अब ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी क्योंकि उधर वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 32, तो डिमिनिश हो गया, तो ये इंक्रीजिंग रेट से होगी, यहाँ 4 से भी अब 6 से कर दो 38। अगर आप और आगे लेना चाहें तो और आगे लेकर आप और ज्यादा बढ़ा सकते हो, यहाँ 8 से भी, फिर 10 से बढ़ा दो, 10 से बढ़ा दो, 12 से बढ़ा दो, किसी से भी बढ़ा सकते हो, तो ये आपके पास वेरिएबल कॉस्ट होगी। ओके, तो जब हम वेरिएबल कॉस्ट, अब मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है तो क्या शेप होती है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है तो क्या शेप होती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके स्टार्टिंग में डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, फिर बाद में वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारी शेप कैसी बननी चाहिए, आप लोग बता सको, आप अपना माइंड खुद लगा सकते हो कि हमारी यहाँ पर शेप कैसी होनी चाहिए। आपको याद होगा हमने क्या कहा था, डिमिनिशिंग रेट में कैसी शेप बनती है, बताओगे कैसी बनी थी। ओ एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा झुकाव था, और इंक्रीजिंग रेट में क्या था, ओ वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा झुकाव था, यही था ना। तो इस अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है यहाँ दिखा रहे हैं रुपीज में, स्टार्टिंग में ये 0 से स्टार्ट होगी क्योंकि 0 पे 0 है, उसके बाद अब ये क्या होगा, ये ऐसी होगी, ऐसी होगी ना, ऐसी होगी, फिर यहाँ पर कांस्टेंट होगा, फिर डिक्रीज इंक्रीज, तो ये पीछे की तरफ होगी, ऐसी थी ना हमारी इंक्रीजिंग वाली, तो ये ऐसी होगी, तो ये हमारी ऐसी शेप बनेगी, यानी कि ये क्या होगी, इनवर्स एस से, एस से शेप बनी है कि नहीं, ऐसा हमारा कैसे बनता है, ये बनता है ना एस, तो ये उल्टा हो रहा है, ये इनवर्स बन रहा है उसका, तो ये उल्टा एस आकार का होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसको अच्छे से बना लेते हैं, मैंने जस्ट आपको बताने के लिए ऐसे किया था, इसको थोड़ा ठीक से बनाएंगे हम लोग, ऐसे नहीं बनाएंगे कि बना दिया किसी भी तरीके से। सो हमारे पास शेप क्या हो जाएगी, ये उल्टे ऐसा कार। ओके, सो ये हमारे पास क्या होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो ये जो शेड्यूल है डायग्राम है, ये हमें क्या शो कर रहा है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, implying that total variable cost tend to increase with increase in output, यानी जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी।
Okay, so variable cost increase when output increases and decrease when output decreases. Okay, and when output is zero, total variable cost are also zero. ओके अब आपके पास एक यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का. आई थिंक ये आप लोग कुछ नहीं है, ये अब आप कर सकते हो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है. फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट आर द कॉस्ट incurred on the fixed factor of production. Variable costs are the costs incurred on variable factor of production. Fixed costs do not change with the increase or decrease in output, and variable costs increase with increase in output and decrease with a decrease in output. Okay, then fixed costs remain constant even when output is zero. Variable costs are zero when output is zero. Okay, then fixed costs are incurred even before production actually start. ये तो तभी लगना शुरू हो जाता है जब हम प्रोडक्शन भी स्टार्ट नहीं करते. बट वेरिएबल कॉस्ट आर इंकर्ड ओनली व्हेन प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट. जब प्रोडक्शन एक्चुअली में स्टार्ट होता है तभी ये वेरिएबल कॉस्ट हमारी लगनी शुरू होती है. ओके सो ये हमें क्या क्लियर करता है. द एन इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज वैलिड ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शॉर्ट पीरियड. शॉर्ट पीरियड में ही ये ऐसा होगा क्योंकि इन लॉन्ग रन पीरियड यू नो दैट ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स. ठीक है, ऑल द फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं. सो अकॉर्डिंगली ऑल कॉस्ट टेंड टू बिकम वेरिएबल कॉस्ट. इसीलिए वहां पर जो सारी कॉस्ट होंगी वो भी क्या होंगी, वेरिएबल कॉस्ट होंगी. क्लियर स्टूडेंट्स? So now it's enough now. So that's all for today. Have a good day.